हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉक में। साथियों, आज से सुबह 6 बजे एक नया सीरीज चला रहा हूं, जिसका मकसद है कि आपके पास जो भी कंटेंट है, जो भी स्टडी मटेरियल है, उसका आप अध्ययन अच्छी तरह से करें, गहराई से अध्ययन करें और इस सीरीज के माध्यम से केवल जो भी अध्ययन किए हुए चीज़ें हैं उसको रिवाइज करने की कोशिश करें। दोस्तों, इस सीरीज में प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में करेंट अफेयर्स होंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा सेक्शन बी होगा, जिसमें जीके और जीएस होगा, और थर्ड सेक्शन सी होगा, जिसमें झारखंड से विशेष सामान्य ज्ञान लिया जाएगा। और सभी सेक्शन यानी प्रत्येक सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन को शामिल किए गए हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। इसलिए आप कंटिन्यू इस क्लास में भी बने रहिए। प्रत्येक दिन आपको सुबह 6 बजे मिलेगा। सभी सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक दिन के क्लास में 30 क्वेश्चन होंगे। 10 करेंट अफेयर्स, 10 जीके जीएस जो नेशनल और इंटरनेशनल सामान्य ज्ञान होगा, और 10 होंगे झारखंड सामान्य ज्ञान से। तो चलिए बढ़ते हैं आज का सेक्शन फर्स्ट में। सेक्शन फर्स्ट में है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स है जो मैंने 10 करेंट अफेयर्स को लिया है। आज का करेंट अफेयर्स है, पहला है टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है। दोस्तों याद रखिएगा, सभी क्वेश्चन जो होंगे 1 लाइनियर होंगे, केवल आपको आंसर मिलेगा, इसमें विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको रिवीजन कराना है इस क्लास के माध्यम से, और इसको ज़्यादा नहीं टाइम लेना है आपसे। शॉर्ट टाइम में प्रत्येक दिन सुबह 6 बजे इसको अध्ययन करना है। तो क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। 39 पदक उन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत ने पदक जीते हैं वो है 7, यानी कि इसका आंसर है 7। भारत ने कुल टोक्यो ओलंपिक से 7 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, आयरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। आयरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर है अखिलेश मिश्रा। अखिलेश मिश्रा को आयरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने। दोस्तों, हाल ही में नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सवाल है कि नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है। आंसर है केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली। तो दोस्तों याद रखेंगे, केपी शर्मा ओली नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। तो सवाल यह है कि ये कब मनाया गया। आंसर है 8 अगस्त। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई। ये भारत में चलाई गई है। आंसर है हरियाणा। ये हरियाणा में चलाई गई है। क्या भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन चलाई गई है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया। विश्व आदिवासी दिवस अगस्त महीने में मनाया गया है। हाल ही में वो कब मनाया गया है। आंसर है 9 अगस्त। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जो 9 अगस्त को मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। इस तथ्य को याद रखेंगे। अगला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। दोस्तों, 2020 में भारत की एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है, नियम बना है। तो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। भारत का वह कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 को लागू किया है। आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक भारत का पहला राज्य बना है जो शिक्षा नीति 2020 को लागू कर चुका है सबसे पहले। अगला 9 क्वेश्चन है,
होम इंटीरियर ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? होम इंटीरियर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को होम इंटीरियर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। इस तथ्य को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? आंसर है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन। तो चलिए फटाफट एक बार फिर रिवीजन करा देता हूं करंट अफेयर्स को, ठीक है। पहला है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? अमेरिका है इसका जवाब, अमेरिका। नेक्स्ट है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। आयरलैंड देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है अखिलेश मिश्रा को। नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? केपी शर्मा ओली। केपी शर्मा ओली नेपाल देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 8 अगस्त को। हाल ही में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलाई गई? आंसर हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? 9 अगस्त को, याद रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य बना। होम इंटीरियर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है और लास्ट है, टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। और दोस्तों ये रहा आज के क्लास का सेक्शन ए करंट अफेयर्स। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन बी, जिसमें जीके और जीएस होगा। तो दोस्तों सेक्शन बी के एक क्वेश्चन रहे। सेक्शन बी में जीके और जीएस है, वो भी टोटल 10 है ना। तो पहला क्वेश्चन है 11, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आंसर है समवर्ती सूची। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, याद रखेंगे। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है वो जवाहर सुरंग है, वो किस राज्य में है? आंसर है जम्मू कश्मीर। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आंसर है 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए, यह किसने कहा था? आंसर है कौटिल्य ने कहा था। कौटिल्य ने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। नेक्स्ट 16 है, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर है इसका इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला है, ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है? ब्याज दर नीति किस आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है? आंसर मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? आंसर है तारापुर
परमाणु संयंत्र, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट है, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? आंसर है फ्लोरीन। फ्लोरीन के कारण दांतों में क्षरण होने लगता है, फ्लोरीन के कारण। नेक्स्ट है, और जीके जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? वायुमंडल में कौन सी गैस निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? आंसर है आर्गन। आर्गन जो एक निष्क्रिय गैस है और ये वायु में सर्वाधिक मात्रा में होती है वायुमंडल में। तो ये रहा जीके जीएस का क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स सेक्शन सी देखेंगे जो विशेष रूप से झारखंड का सामान्य ज्ञान होगा। दोस्तों अब देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान, झारखंड का जीके, जो पूरे 10 होंगे झारखंड से रिलेटेड। पहला है 21वां क्वेश्चन है, 1798 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किया गया बंदोबस्त क्या कहलाता है? 1798 में ईस्वी में एक बंदोबस्त किया गया था, उस बंदोबस्त का नाम क्या था? आंसर है अस्थाई बंदोबस्त। याद रखेंगे, अस्थाई बंदोबस्त। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस नदी बेसिन का जल सर्वाधिक प्रदूषित है? झारखंड में किस नदी बेसिन का जल सर्वाधिक प्रदूषित है? आंसर है दामोदर। दामोदर नदी की जल सर्वाधिक प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन 23 है, राज्य में कुल जल संसाधन कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है? राज्य में कुल जल संसाधन कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है? इसका आंसर है 28.781 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, झारखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? झारखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, कृषि कार्य में निर्भर है? आंसर है 76%, 76%। नेक्स्ट है, किस मंदिर का पुराना नाम बैद्यनाथ मठ है? किस मंदिर का, जो झारखंड में है, किस मंदिर का पुराना नाम बैद्यनाथ मठ है? आंसर है वैद्यनाथ धाम, वैद्यनाथ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसी है? छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसी है? आंसर है क्रिस्टलीय एवं कायांतरित, क्रिस्टलीय एवं कायांतरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मुख्यमंत्री मुख्य रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची जिला में टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? आंसर है 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में रांची जिले में टाना भगत पुनर्वास अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है कुमार विक्रम सिंह। कुमार विक्रम सिंह ने सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ? राज्यपाल सिंह के नेतृत्व वाली झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ? आंसर है 1963 ईस्वी। ये रहा दोस्तों पूरे 30 क्वेश्चन, जिसमें 3 सेक्शन मैंने कहा था। सेक्शन ए जो करेंट अफेयर्स होगा, सेक्शन बी जो जीके जीएस का होगा, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकता है, और सेक्शन सी
झारखंड सामान्य ज्ञान होगा। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक अपनाया है ताकि आप जो भी कंटेंट पढ़े जो आपके पास है उसका अध्ययन करें, तो इसको फटाफट पर दिन सुबह रिवीजन के तौर पे एक नज़र डाल लें। और इसमें से विशेष जो करेंट अफेयर्स मिल जा रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट करेंट अफेयर्स आपको मिल रहा है। प्रत्येक वीडियो में 10 सुबह सुबह आपको करेंट अफेयर्स मिलेंगे।